गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 21 जनवरी 2021 और आज की इस वीडियो में हम आज की करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथ ही में मैं आपसे प्रश्न के अंत में वीडियो के अंत में एक प्रश्न पूछूंगा, आपको उसका जवाब इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। यदि वीडियो आपको पसंद आए, यूजफुल लगे तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर ज़रूर कीजिए, और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कोक बोरक दिवस कहाँ मनाया जाता है? तो जो कोक बोरक दिवस है ये मनाया जाता है त्रिपुरा में। कहाँ मनाया जाता है? त्रिपुरा में। अब जानते हैं त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा की कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं विपुल कुमार देव और त्रिपुरा के गवर्नर है रमेश वैश्य। कौन है? रमेश वैश्य। त्रिपुरा के अंदर क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क स्थित है। कौन सा? क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? त्रिपुरा में स्थित है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 जिसे नीति आयोग ने जारी किया है, इसमें मेजर राज्यों में शीर्ष पर रहा है कर्नाटक। कौन सा रहा है? कर्नाटक शीर्ष पर रहा है। पहला स्थान रहा है कर्नाटक का, दूसरा स्थान रहा है महाराष्ट्र का और तीसरा स्थान रहा है तमिलनाडु का। पहला है कर्नाटक, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरा तमिलनाडु। ये जो है मेजर स्टेट्स में है। और नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी राज्यों में शीर्ष पर रहा है हिमाचल प्रदेश। कौन सा? नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी राज्यों पर रहा है हिमाचल प्रदेश और मेजर राज्यों में शीर्ष पर रहा है कर्नाटक। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब जानते हैं कर्नाटक के बारे में। तो देखिए, कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। क्या है? बेंगलोर। और कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर है बीके येदुरप्पा। कौन है? बीके येदुरप्पा। कर्नाटक के राज्यपाल हैं बैजूभाई वाला। कर्नाटक में कोरोना वॉच ऐप लॉन्च किया गया था। नेकारा सम्मान योजना कर्नाटक में लॉन्च की गई थी। प्रयास पहल आईओसी के द्वारा कर्नाटक में ही शुरू की गई थी। इसके अलावा कर्नाटक में 2 प्रसिद्ध बांध स्थित हैं, अलमाटी बांध जो कि कृष्णा नदी पर है और कृष्णराज सागर बांध जो कि कावेरी नदी पर है। कर्नाटक के 2 नृत्य प्रमुख हैं, यक्षगण और डोलू पुनीता। कर्नाटक के अंदर पानीपुर नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, नगरहुल नेशनल पार्क, बनरकट्टा नेशनल पार्क और उदरईमुखा नेशनल पार्क भी कर्नाटक में स्थित हैं। तो ये बातें आपको कर्नाटक के बारे में याद रखनी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने पूरे मंत्रिमंडल सहित इस्तीफा दिया है? तो पूरे मंत्रिमंडल सहित इस्तीफा दिया है नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने। कहाँ के? नीदरलैंड के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा अभी दिया है अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ में। तो नीदरलैंड के बारे में जान लेते हैं। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम और नीदरलैंड की करेंसी है यूरो। और नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर ने अभी इस्तीफा दे ही दिया है। तो नए प्रधानमंत्री जब बनेंगे तो वो आपको मैं बता दूंगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे मिला है? तो आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला है किरण रिजिजू को। किन्हें मिला है? किरण रिजिजू को। तो किरण रिजिजू जो हैं वो वर्तमान में हमारे खेल व युवा मामलों के मंत्री हैं। इन्हें अब आयुष मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत सरकार ने किस देश को 2 मिलियन कोविड-19 वैक्सीन देने की घोषणा की है? तो भारत सरकार ने 2 मिलियन कोविड-19 वैक्सीन देने की घोषणा की है बांग्लादेश को। किसको देगी भारत सरकार? बांग्लादेश को देगी। जानते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, बांग्लादेश की करेंसी है टका, बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है वो है शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। और प्रेसिडेंट है अब्दुल्ला हामिद। कौन है? अब्दुल्ला हामिद। भारत और बांग्लादेश के बीच में युद्ध अभ्यास होता है, उसका नाम है संप्रति। क्या है? संप्रति। और ये इस बार मेघालय में संपन्न हुआ है। बांग्लादेश में हाल ही में मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर भी रोक लगा दी गई थी। तो ये बातें आपको बांग्लादेश के बारे में याद रखनी है। इसके अलावा भारत जो है वो मालदीव को भी 1 लाख कोविड वैक्सीन देगा। किसको देगा? मालदीव को भी 1 लाख कोविड वैक्सीन देगा और बांग्लादेश को 2 मिलियन वैक्सीन देगा। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान रख दिया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? देखिए, महाराष्ट्र में यह स्थित है। महाराष्ट्र के नागपुर डिस्ट्रिक्ट में यह स्थित है।
तो गोरेवाड़ा चिड़ियाघर, इसका नाम बदलकर अब क्या हो गया है, बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी उद्यान। ये कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है। तो ये देखिए महाराष्ट्र में स्थित है। अब जानते हैं महाराष्ट्र के बारे में। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई, और मुंबई को टापुओं का 7 टापुओं का शहर भी कहते हैं ना। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के अंदर संजय गांधी नेशनल पार्क, गुगमल नेशनल पार्क और नवेगांव नेशनल पार्क स्थित है। महाराष्ट्र की एक प्रमुख झील है लोनार झील। कौन सी, लोनार झील। महाराष्ट्र का प्रमुख नृत्य है लावणी नृत्य। आपको ये भी याद रखना है कि भारत की पहली किसान रेल ये देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर तक चली थी, और 100वीं किसान रेल भी संगुला महाराष्ट्र से शालीमार तक चली थी। तो ये बातें आपको महाराष्ट्र के बारे में याद रखनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अमेरिका के हाल ही में राष्ट्रपति बन गए हैं जो बिडेन। कौन बने हैं? जो बिडेन। और ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? ये बने हैं 46वें नंबर के राष्ट्रपति। कौन से नंबर के हैं? 46वें नंबर के ये राष्ट्रपति बने हैं। इसके अलावा अमेरिका में एक नई उपराष्ट्रपति बनी है कमला देवी हैरिस। कौन बनी है? कमला देवी हैरिस। ये अमेरिका की पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति हैं। कमला देवी हैरिस जो है वो अमेरिका की पहली अश्वेत महिला उपराष्ट्रपति है। और ये कौन से नंबर की उपराष्ट्रपति बनी है? ये 49वें नंबर की उपराष्ट्रपति बनी है। जो बिडेन 46वें नंबर के प्रेसिडेंट बनी हैं, और कमला देवी हैरिस जो है वो 49वें नंबर की वाइस प्रेसिडेंट बनी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस पेमेंट बैंक ने ग्राहकों को धोखाधड़ी से बचाने के लिए सेफ पे शुरू किया है? तो देखिए सेफ पे की शुरुआत की है एयरटेल पेमेंट बैंक ने। कौन से बैंक ने की है? एयरटेल पेमेंट बैंक ने। और ये जो एयरटेल पेमेंट बैंक है ये भारत का सबसे पुराना पेमेंट बैंक है। ये बात आपको याद रखनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला है। किसको मिला है? गुच्छी मशरूम को जीआई टैग मिला है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो देखिए जो गुच्छी मशरूम है ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? यह जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो देखिए जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर के गवर्नर है मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। और आपको ये याद रखना है कि 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य को केंद्र शासित राज्य में बदल दिया गया था, और इसके 2 हिस्से किए गए थे, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर। तो ये आपको याद रखना है। ये कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है। जम्मू कश्मीर के अंदर डॉक्टर सलीम अली नेशनल पार्क, किश्तवाड़ नेशनल पार्क और तचीग्राम नेशनल पार्क स्थित है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में डल लेक और बुलर लेक भी स्थित है। जम्मू कश्मीर में एक ऐप भ्रष्टाचार की जानकारी के हेतु एक ऐप लॉन्च किया गया था। तो ये बातें आपको जम्मू कश्मीर के बारे में याद रखनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनेंगी? तो रिपब्लिक डे परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनेंगी भावना कांत। कौन बनेंगी? भावना कांत। यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे, पसंद आए, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और साथियों में शेयर करें। और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना जो वीडियो के लास्ट में प्रश्न पूछा जाए उसका उत्तर जरूर दें। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो स्ट्रॉबेरी महोत्सव का उद्घाटन किया गया है झांसी में। कहाँ किया गया है? झांसी, उत्तर प्रदेश में इस महोत्सव का उद्घाटन किया गया है। अब जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, और जैसे ही लखनऊ आए आपको याद आ जाना चाहिए कि लखनऊ स्थित है गोमती नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे स्थित है लखनऊ? गोमती नदी के किनारे। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ सिंह, और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश के अंदर दुधवा नेशनल पार्क, पीलीभीत नेशनल पार्क, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, चंद्रप्रभा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल चंबल सेंचुरी स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में हाल ही में मंडू आढ़ी नाम का एक रेलवे स्टेशन है, उसका नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। उत्तर प्रदेश में हाल ही में आरोग्य मेले का आयोजन भी किया गया था, और मनरेगा योजना के तहत सबसे अधिक रोजगार देने वाला राज्य बना है उत्तर प्रदेश। तो ये बातें आपको उत्तर प्रदेश के बारे में याद रखनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस राज्य सरकार ने ड्रैगन फल का नाम बदलकर
कमलम रखने का फैसला किया है? तो ड्रैगन फल का नाम कमलम रखने का फैसला कौन सी राज्य सरकार ने किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात। कौन सी राज्य सरकार ने किया है ये फैसला? गुजरात ने किया है। अब जानते हैं गुजरात के बारे में। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर, गुजरात के गवर्नर है श्री आचार्य देवव्रत और चीफ मिनिस्टर है विजय रूपाणी। गुजरात के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्लांट शुरू किया जाएगा और भारत का पहला लिथियम प्लांट भी गुजरात में ही खोला जाएगा। गुजरात के अंदर दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी और इसकी ऊंचाई कितनी है? 240 मीटर। ये आपको याद रखनी है। जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है ये सरदार सरोवर डैम के पास में स्थित है। गुजरात के अंदर प्रमुख नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं जो हैं गिर नेशनल पार्क, कच्छ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेशनल पार्क, बेराड़ा नेशनल पार्क, मरीने नेशनल पार्क और बद्रा हिल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, जिसमें गिर नेशनल पार्क जो है वो एशियाई शेरों के लिए फेमस है। गुजरात के प्रमुख नृत्य जो हैं वो हैं गरबा, डांडिया, पदहार और टिप्पणी। गुजरात में हाल ही में गिरनार रोपवे का उद्घाटन किया गया था। सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान भी गुजरात में शुरू किया गया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना भी गुजरात में ही शुरू की गई है। गुजरात में द्वारका के पास में एक बीच है शिवराजपुर बीच, इसे ब्लू फ्लैग टैग प्राप्त हुआ है। तो ये बातें आपको गुजरात के बारे में याद रखनी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है इंस्टा एफएक्स नाम का मोबाइल ऐप किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो इंस्टा एफएक्स नाम का जो मोबाइल ऐप है ये आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है। कौन सी बैंक ने किया है? आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च किया है। ये ऐप जो है वो ग्राहकों की केवाईसी डिजिटल केवाईसी के लिए लॉन्च किया गया है। आईसीआईसीआई बैंक जो था वो पहला बैंक बना था जिसने वॉइस बैंकिंग की सुविधा शुरू की थी और व्हाट्सएप बैंकिंग की सुविधा शुरू करने वाला पहला बैंक भी आईसीआईसीआई बैंक ही बना था। तो ये थे आज की वीडियो के कुछ प्रमुख क्वेश्चन। अब मैंने आपसे पिछली वीडियो में पूछा था मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना किस राज्य में शुरू हुई है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा? गुजरात। अब आज की वीडियो के लिए आपका क्वेश्चन है हाल ही में खेलो इंडिया जास्कर विंटर स्पोर्ट एंड यूथ फेस्टिवल 2021 का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो आपके पास 4 ऑप्शन हैं कुफरी, शिमला, लद्दाख और मसूरी। आपको सही उत्तर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।